ये कहानी नहीं, एक ऐसा सच है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक पत्नी जिसने अपने ही पति को 3 बार चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया, और वजह वो उसकी शारीरिक भूख और वासना को शांत नहीं करवा पा रहा था। जी हाँ, ये है फरजाना खान की कहानी। 20 जुलाई 2025 की वो रात, जब उसने अपने ही पति शाहिद को सोते वक्त 3 छुरे मारकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया। शुरुआत में पुलिस को यही लगा कि शायद किसी झगड़े में बात बिगड़ गई होगी, लेकिन असली सदमा तब लगा जब पुलिस ने फरजाना का मोबाइल जब्त किया और उसकी डिजिटल लाइफ की परतें उधेड़नी शुरू की। फोन से जो डाटा रिकवर हुआ, उसने पूरे केस की दिशा ही पलट दी। चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री, गुप्त फोल्डर, हर चीज एक ही तरफ इशारा कर रही थी। ये हत्या अचानक नहीं हुई थी। ये एक ऐसी प्यास का नतीजा थी जो किसी और रास्ते से बुझाई जा रही थी। एक अफसर ने ऐसा कहा, ऐसा लगा जैसे हम किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हों, लेकिन अफसोस ये हकीकत थी। अब सवाल ये थे, क्या कोई महिला सिर्फ शारीरिक असंतोष के चलते हत्या कर सकती है? 20 जुलाई 2025 की वो रात, दिल्ली, करीब आधी रात का वक्त था, जब निहाल बिहार की रहने वाली एक महिला फरजाना अपने खून से लथपथ पति को लेकर संजय गांधी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे, कपड़े खून से सने हुए थे और आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। हॉस्पिटल स्टाफ को देखते ही वो रोने लगी और हिचकियों के बीच बोली, मेरे पति ने खुद को छुरा मार लिया। वो जुए के कर्ज में डूबा हुआ था, बहुत परेशान था और तंग आकर ये कदम उठा लिया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स ने तत्काल शाहिद को चेक करना शुरू किया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। उसे मृत घोषित कर दिया गया। जब शव की बारीकी से जांच की गई तो सामने आया, शाहिद के शरीर पे 3 गहरे चाकू के घाव पाए गए, 2 छाती के पास और एक बिल्कुल सीधे दिल के आर पार। डॉक्टर ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। अब ये मामला आत्महत्या का नहीं, एक सुयोजित हत्या का शक पैदा करने लगा था। पुलिस को फरजाना के बयान में गड़बड़ी नजर आई, क्योंकि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति खुद को एक बार नहीं बल्कि 3 बार छुरा नहीं मारता, वो भी इतनी बर्बरता से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की, ये हत्या है, आत्महत्या नहीं। पुलिस ने फरजाना के डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट्स को रिकवर किया और पता चला कि उसका पति के चचेरे भाई के साथ अफेयर था। चैट में वो उससे कहती थी, तुम मेरे साथ रहो, मैं शाहिद से छुटकारा पा लूंगी। जब पुलिस ने फरजाना को उसके सर्च हिस्ट्री और चैट्स के सामने घेरा, तो उसका झूठ टूट गया और रोते हुए बोली, हाँ, मैंने ही शाहिद को मारा है। वो पति मुझे शारीरिक तृप्ति नहीं दे पा रहा था, मैं उससे नाराज थी। वो जुए में पैसे गवा रहा था, घर के हालात खराब थे, मुझे उसके चचेरे भाई के साथ प्यार था और मैं शाहिद से मुक्ति पाना चाहती थी। ये तीनों कारण उसने बताए। कमेंट करके बताएं, इन कारणों से किसी को मारना सही है? पुलिस ने हत्या के हथियार, एक तेज धार वाले छुरे को बरामद करा। फॉरेंसिक टीम ने पुष्टि की वो वही हथियार है जिससे शाहिद को मारा गया। साथ में फरजाना के कपड़ों पर खून के सबूत भी मिले। भारतीय कानून के तहत फरजाना पर आईपीसी की धारा 302 कत्ल के तहत केस दर्ज हो चुका है। अगर वो दोषी पाई जाती है तो उसे उम्र कैद या फांसी तक की सजा हो सकती है। लेकिन क्या उसका ये कन्फेशन उसे सजा से बचा पाएगा? प्लीज कमेंट करके बताएं। सवाल ये है दोस्तों, क्या शादी में संतुष्टि, आर्थिक तंगी या अफेयर किसी की हत्या का कारण बन सकता है? क्या फरजाना को सख्त सजा मिलनी चाहिए या फिर उसके पास कोई और विकल्प था? कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको ऐसे रियल क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो हिमाचल जुर्म फाइल्स को सब्सक्राइब करें। नए केस की स्टोरी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम लाएंगे एक ऐसा केस जहां